निफ्टी के एक्सपायरी से पहले मामला अब दिलचस्प हो रहा है। हमको क्लोजिंग मिली है 400 के ऊपर निफ्टी में 24,430। अगर आप फ्राइडे के कैंडल को देखेंगे तो गैप अप खुलने के बाद नीचे बंद किया था। साफ साफ लग रहा था कि बाजार नीचे की तरफ देखेगा, लेकिन आज मार्केट ने बिल्कुल उल्टा किया। ये बिल्कुल ट्रैपिंग ही थी, क्योंकि हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे और कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। मेजर कंपोनेंट्स को उन्होंने क्या किया है, कहां तेज खरीदारी देखने को मिली, वो समझेंगे। और यहां बिल्कुल उलट हुआ और बाजार अब ये जोन को, मामला दिलचस्प क्यों हो रहा है, 13 कैंडल यहां थे, यानी कि इस जोन को फ्राइडे को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया और आज फिर से थोड़ा सा गैप अप करने के बाद वापस ऊपर जाकर जो है बंद किया, यानी कि 400 को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ये ब्रेक हो चुका है, और अब ब्रेक हो चुका है तो जैसा कि हमने सोचा था कि यहां पर टाइम बिता के फिर एक ब्रेकआउट देगा, तो ये कैंडल है बीच का 7 मई 2026। ये जो कैंडल है 7 मई 2026 का, इस कैंडल को आप ध्यान से देख लीजिए। इस कैंडल के ऊपर जब तक ना निकले, जब तक इसके ऊपर ना निकल के समय बिताए, तब तक आप विश्वास मत करना। 7 मई का ये कैंडल का हाई है 482 और आज का जो हाई है वो 458 है। 460 तक मैं सोच रहा था कि मार्केट एक बार टेस्टिंग कर सकता है, तो पहुंचा 460 तक, वहां से रिजेक्शन लिया और फिर वापस मार्केट जो है 380 की टेस्टिंग करी और फिर वापस वहां से 50 पॉइंट ऊपर जाके सेटल हुआ है। तो अब दोस्तों मामला दिलचस्प हो चुका है कि क्योंकि अगर ज्यादातर लोग कॉल में बैठे हैं तो गैप डाउन करके सिर्फ, भले बाजार को अगले दिन ऊपर ही जाना होगा, भले अप ट्रेंड ही करना हो, तो ऐसे में मामला जो है ट्रैपिंग करने के लिए नीचे की तरफ भी बाजार जो है खोल सकता है। उसके अलावा एक और चीज है कि ये तो हो गया कि ट्रैपिंग, लेकिन मान लेते हैं कि अब ट्रैपिंग ट्रूपिंग जो होना सा हो गया, नीचे वाले पुट वाले ट्रैप हो चुके हैं, अब कॉल वालों को पैसा मिलेगा और बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, तो क्या रैली हो सकती है, और हो सकती है तो कहां तक बाजार डिजर्व करता है, निफ्टी कहां तक डिजर्व करता है, और क्या रैली का ये सही समय है। ये ढेर सारे आपके सवाल होंगे, उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखोगे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में जो उछाल है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों सेम है। कोई इसमें वो नहीं कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि बैंक निफ्टी ने कम रैली करी उसने। बैंक निफ्टी भी कल जो गिरा था, कल जो परसेंटेज में गिरा था 93 पॉइंट नीचे गिरा था, ध्यान समझना। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी कल 95 पॉइंट ऊपर था, यानी फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी 93 पॉइंट नीचे था। तो इसीलिए बैंक निफ्टी नीचे होने के बाद जो ऊपर गया है तो वो 90, वहां तो 95 प्लस प्लस था, तो इसको 200 पॉइंट का और बढ़ा था एक्चुअली में, ध्यान से समझोगे आप। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ जून में ही कामकाज कर रहा है। लेकिन वही कहानी बार बार, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो डबल बॉटम है, क्या ये बॉटम जिसका जो नेक ब्रेक हो चुका है, क्या ये सस्टेन करेगा। और मैं आपको इसमें भी एक कैंडल बताया जो आपको नोट करना चाहिए, वो है 6 मार्च का कैंडल। 6 मार्च के कैंडल के ऊपर में बाजार बैंक निफ्टी को निकलना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी 6 मार्च के ऊपर में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो या तो गैप अप करे या फिर जैसे भी इसको निकाल कर ट्रेड करना पड़ेगा। चलिए, दिलचस्प हो गया है मामला, एक्सपायरी की वजह से ट्रैपिंग भी हो सकती है, निफ्टी में समझाऊंगा। और हाँ, मेरे पोजीशंस क्या थे वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आता है बैंक निफ्टी के लिए, वो रहेगा 58,300 के आसपास का एरिया, यानी कि फ्लैट अगर खुलता है, तब गैप अप खुला तो फिर 500 के आसपास का एरिया और फिर 700 के आसपास का एरिया रहेगा। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर तो मुझे फिलहाल मार्केट नजर नहीं आता है। रैली होती है तो उस केस में आपको ये उसके ऊपर भी 59,000 की नई टेस्टिंग भी करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो 58,000 का राउंड नंबर रहेगा पहला कल के लिए। उसको ब्रेक करता है तो 57,700। अभी इसके नीचे तत्काल में तो मुझे नजर नहीं आता है, जिस तरह का बाजार के हालात है, बड़े बड़े कैंडल बन नहीं रहे हैं। आप देखोगे तो वही 300, 400, 500 पॉइंट में ही घूम रहा है, तो आप इसको इतना पॉइंट नीचे तो नहीं लेके आ सकते। 500 पॉइंट फिलहाल मान लेते हैं प्रेशर होता है तो फिर 57,500 की तरफ देख लेना, उसके अलावा तो अभी फिलहाल नजर नहीं आता। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे एचडीएफसी को। तो ये था, आज आप देख सकते हो कैंडल, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एचडीएफसी कैंडल में, एचडीएफसी में मैं न्यूट्रल हूं, ऊपर है, जब तक मैं दबाव मानूंगा जब तक इसको ब्रेक ना करे। तो अब ये ब्रेक हो चुका है, तो अब इसको आप
एक दिन के ब्रेकआउट कैंडल पे बस इसको अब सस्टेन करना है, सस्टेन कर कर 840 को निकाल देना। 840 निकालने के बाद 840 850 को निकालता है तो फिर यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न को सीखने समझने लगे हैं तो ये जो एरिया ये सब रेसिस्टेंस एरिया है। देखो ये पूरा का पूरा जो है ना जोन एरिया है, ये देखिए ये जोन है, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये रहा उछाल, यहाँ पे देखो इन सभी जगहों पे क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। द नंबर्स ऑफ पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं उसी को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, जाके देखेंगे, सर्च करेंगे। तो ये तो रेसिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो 860 870 का एरिया रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस है तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो टेस्टिंग रेसिस्टेंस की हो सकती है, बाकी उस वहां पर पता लगेगा कि वहां पे रेसिस्टेंस पर सेलिंग होती है या फिर वो ब्रेकआउट मिलता है। तो इसलिए ये ओवरऑल जोन में है, ध्यान समझ लेना, इसको भूलना मत, ये ओवरऑल जोन में है। तो तत्कालिक में अगर आपको ये एक दिन का कैंडल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। जहां तक बात रही कि नीचे, तो मैं आपको अक्सर हमेशा बोलता रहा हूं कि HDFC, ICICI, मेजर, रिलायंस, मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में नीचे जितना मिले लपक लिया करो, क्योंकि अगर आप इन कंपनियों के अंदर में अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करोगे तो इंडेक्स मैनेजमेंट में ये कंपनियां नंबर 1 है। अगर ऐसा होगा कि आपका पोर्टफोलियो नीचे के नीचे रहेगा और इंडेक्स बहुत ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा, ऐसा होता है क्योंकि ये कंपनियां हैवी वेट है, तो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? इन्वेस्टमेंट के लिए मैं डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये एक लर्निंग गेम है और इसको जोखिम भरा होता है, तो आपको सोच समझकर एक्सपर्ट्स की राय लेकर ही निवेश करना है। अदरवाइज ऐसी कंपनियां आपको कभी निराश नहीं करेगी, आप डेटा जाके चेक कर सकते हो। हाँ, बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बाइंग फार्मूला का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। तो ये अब मैं इस पर अभी बुलिश एक दिन के लिए तो मैं सस्टेनेबल मानता हूं। अब बुलिश तो मैं अभी फिलहाल नहीं हूं कि एक ही दिन कैंडल आ गया तो बुलिश हो जाएंगे, देखते हैं। फिलहाल ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा जरूर इसमें मजबूती आई होगी, लेकिन एक्सपायरी से एक दिन पहले का ये गेम है, थोड़ा सस्टेन करना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में ICICI बैंक। तो ICICI बैंक तो भाई ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है और अब ये बॉक्स ही रह गया है, इस बॉक्स को निकालता है तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए देखा जा सकता है ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर बुलिश रहेंगे, लेकिन कल चूंकि एक्सपायरी है तो हमको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, वन वे नहीं रह सकते। और रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस ने आज कैंडल बनाया बढ़िया, ये रिलायंस आज आपको जो है लगभग 1.5% 1.33% के आसपास में ऊपर जाके बंद किया, बट स्टिल रिलायंस के अंदर में एक ग्रीन कैंडल का मतलब कुछ भी नहीं है दोस्तों। पहले ये निकाले 1360, उसके बाद जाके देखेंगे। तो इन सभी जगहों पर जो है बिकवाली भी आई तो वो एक्सेप्टेबल है, खरीदारी आती है तो रेसिस्टेंस का सामना करने के लिए, उसकी टेस्टिंग करने के लिए जा ही सकता है। क्लियर है दोस्तों? अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में। तो निफ्टी में कल इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन क्या कुछ सेटअप रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना सेटअप जो है मैं यहाँ पे आपको जो मैंने आज जो ट्रेड्स लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मार्केट का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट यहाँ ऊपर खुला, नीचे, फिर देखो यहाँ पहला बनाया और यहाँ से फिर इसको ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर गया, फिर नीचे, यानी पूरी तरह से बाजार जो है यहाँ से अप ट्रेंड की तरह नजर आ रहा है, यानी बाजार अप ट्रेंड में ही चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हर गिरावट के बाद कॉल बन रही है। ओके दोस्तों, लेकिन हमारी जो एंट्री हुई वो इस रेसिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ये जो एरिया है इस रेसिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कि 380 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे पोजीशंस को देखेंगे कि क्या हो सकता है। उसके बाद देखो दोस्तों, मार्केट ने 380 को क्रॉस किया तो मेरा जो पोजीशन था वो लगभग इसी जगह पर इनिशिएट किया था, मैंने इसी वाले जगह पे इनिशिएट किया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो रहा आपका ये रहा प्रीमियम, आज ये तारीख है, आज 6 जुलाई टुडे। देखो ये रहा वो ट्रेड, ये जो ट्रेड है 24,600 का 255 260 के भाव में, इसका जो स्टॉप लॉस दिया था मैंने 427 का एडवांटेज दिया था कि चलो 380 के ऊपर में टेस्टिंग होती है तो वहां से अगर गिरावट हुई तो ठीक है, नहीं तो 427 पर ट्रेड काटेंगे। तो ये एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। ये जो ट्रेड दिया था, सेकेंड ट्रेड जो दिया था वो दिया था 2 बजे के आसपास में, नहीं ये थर्ड ट्रेड है, ये तो चला था, ये है फर्स्ट ट्रेड ऑन सेकेंड ट्रेड, ये दिया था 12 बजे के आसपास में। तो ये जो ट्रेड था इसको स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया था, 11:51 में 440 का स्टॉप लॉस, क्योंकि पहले ट्रेड में ऑलरेडी लोगों के लॉसेज हो रखे हैं तो उसको स्टॉप लॉस छोटा देना सही रहता है। तो इसमें भी ये 30 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से होगा, वो भी यहाँ पर हमने इसको कहा कि ये हिट कर गया, क्योंकि हम 460 का स्टॉप लॉस वहाँ दे देते तो शायद ये हिट नहीं होता, छोटा स्टॉप लॉस देने की वजह से सेकंड ट्रेड में हिट मानता हूँ मैं। तो और थर्ड ट्रेड भी दिया। अब मैं अपने ट्रेड्स, पर्सनल ट्रेड्स भी बताऊंगा आपको, ये तो मैंने जो ग्रुप में दिया वो दिखा रहा हूँ। आमतौर पे जो ग्रुप में दिए हुए ट्रेड्स वो मैं सभी करता हूँ, किया मैंने सभी है, लेकिन मैं कहानी क्या है वो बताता हूँ।
अभी देखो 650 के ऊपर में अगर आप देखोगे ये वाला, ये भी ट्रेड दिया, तो इसका भी एसएल 440 दिया था। इसका जो है वो ठीक ठाक चला, यानी 30 रुपए। वो अब कोई बुक किया होगा नहीं किया होगा कह नहीं सकते, यानी मिला जुला के जो हमारे ग्रुप के ट्रेड थे वो 2 ट्रेड सुबह के, वो दोनों के दोनों एसएल हिट हुए। अब नाउ पर्सनली बात करते हैं, तो मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो यहाँ कहीं किया था। एग्जीक्यूट होने के बाद से मैंने कुछ एवरेज पॉइंट्स निकाले थे, उस जगह पर मैंने एवरेज किए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ज़्यादा एवरेज नहीं करता हूँ, 2 बार एवरेज करता हूँ, बट आज मैंने जो है 3 बार एवरेज किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बाजार काफ़ी देर से यहीं पे चल रहा था, तो 2 एवरेज यहीं पे हुए और एक एवरेज 380 के आसपास, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 380 के ऊपर। जब 380 के ऊपर निकला तो 380 को क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस करने के बाद जैसे ये ऊपर निकला, तो ये जो पॉइंट है जो कि 410 के आसपास का पॉइंट है, ये मेरा फर्स्ट एवरेज पॉइंट था, ये सेकंड, और यहीं पर बीच में चूंकि 1 घंटा यहीं लगा रहा था, तो मुझे एक्सपेक्टेशन हो गया कि 460 से तो नीचे आ ही सकता है, तो थर्ड एवरेज पॉइंट था, और जिससे मेरी कॉस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई, और इस वाले कैंडल पर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट भी दिखने लग गया था। हालांकि मैं वो प्रॉफिट में नहीं बुक हुआ, मुझे ये 3 बजे का कैंडल ऊपर लेके गया, और फिर इस वाले कैंडल से मुझे यहाँ पे लॉस हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़ का। मैं चाहता तो 10 रुपये लेके निकल सकता था, बट मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा, लेकिन नहीं आया, तो 30 रुपीज़ का जो है मैंने ऐसे ले लिया, 30 पॉइंट का ऐसे लेके जो यहाँ से निकल गया। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर आप BTST ले सकते थे, क्या पता मार्केट नीचे खुलेगा। जी हाँ, बिल्कुल चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि ट्रैपिंग है, लेकिन ट्रैपिंग के चांसेस के अलावा, एक्सपायरी के अलावा, ऑल टाइम जो स्विंग हाई है, जो 13 डे का जो कैंडल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वैसी स्थिति में ट्रैपिंग होने की संभावना ज्यादा है। तो एसएल बुक करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि एसएल बुक कर लिया आप दोस्तों 30। और मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मैं 100 लॉट से काम कर रहा हूं, डेली 100 लॉट से अगर शुरुआत में ट्रेड जाता हूं, तो मैंने सिर्फ 10 लॉट्स, यानी कि 10% ऐसे कर करके बिल्कुल छोटे लॉट में काम किया, क्योंकि मुझे ना पहला कैंडल देखकर मुझे डाउट क्रिएट हो गया था, और ये बात मैंने आपको टेलीग्राम में पहले ही बता दी थी, क्लास में तो बता ही दी थी, और टेलीग्राम में भी आप देख सकते हो। दोस्तों ये कल का ठीक है, ये सब रेसिस्टेंस एरिया है, लेकिन बहुत जल्दी रेसिस्टेंस पर पहुंच गया है। यही एक डाउट था कि वो बहुत जल्दी 9:29 में मैंने आपको कहा कि बहुत जल्दी जो है वो रेसिस्टेंस पर पहुंच गया है। यहाँ एक और चीज मैंने कहा कि अगर फ्राइडे ऊपर लोग कॉल में बैठे होंगे तो ऊपर जाने का चांस कम होगा, तो पता नहीं किस वजह से बाजार ऊपर गया, ये समझना थोड़ा सा तत्कालिक रूप से कल पता लगेगा आपको एक्सपायरी के दिन में। अगर कल ये नीचे डंप कर देता है तो ये फिर क्लियर है कि जो लोग आज कॉल में गए हैं, जो कल कॉल में गए तो उनको तो पैसा मिल गया यानी फ्राइडे को, लेकिन जो आज भरपूर मात्रा में जो गए होंगे उनको ट्रैप कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल को भी ऊपर ही निकलता है, एक्सपायरी के दिन भी ऊपर निकलता है, तो एक चांस बाजार लेगा 7 मई जो मैंने आपको बताया, अप ट्रेंड के लिए बस उसी से लड़ना है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड को पकड़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। लेकिन मैं अभी बिल्कुल ज्यादा हड़बड़ी में नहीं हूं अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि सेलर्स यहां पर विराजमान है, और सेलर से पंगा लेने के लिए मैं बिल्कुल भी फिलहाल तैयार नहीं हूं, क्योंकि सेलर्स कभी भी आएंगे और अच्छे से बेच बाच के चले जाएंगे। तो ऐसे में ये कैंडल 7 मई का ये कैंडल, और ये स्विंग हाई भी बनता है, और फिर उसके बाद ये कैंडल, तो ये 2 कैंडल बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मार्केट या तो कल दोनों को ही निकाल के ऊपर ट्रेड करेगा, तो ऐसे में 660 की टेस्टिंग कर सकती है, तब बहुत हद तक सस्टेन करने के बाद मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत सोची जा सकती है। देखो होने का तो 660 के बाद आप कह सकते हो ये भी टूटा तो अप ट्रेंड कंफर्मेशन के पास पहुंच जाएगा। कंफर्म तो तब होगा जब अपने ट्रेंड को मेंटेन करेगा। ट्रेंड कैसे मेंटेन होगा कि बाजार 600 के पास पहुंचे और फिर टाइम बिताए, फिर 800 के पास पहुंचे, और जब वापस आए तो फिर वो 600 के आसपास से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाए। अगर वो फिर 600 गया, 750 गया, 800 गया, और फिर वहां से 650 पे सपोर्ट नहीं लिया, 600 पे सपोर्ट नहीं लिया, उसको तोड़ते हुए नीचे आ गया, तो फिर वो ट्रैपिंग होगी। अगर किसी को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बनाते हो जाएगा। तो पिछला एक बार टेस्टिंग करने के लिए यहां से आएगा, तो एक बार पिछला टेस्टिंग, ये जो एरिया है, जोन है, इसकी टेस्टिंग करके और फिर ऊपर जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा मान्य होगा कि भैया अब बाजार अप ट्रेंड में है। क्योंकि अब बहुत सारे सवाल लोग पूछेंगे कि क्या ये 13-14 कैंडल का जोन जो आप बता रहे थे, उसको तोड़ने के बाद, ये जोन टूटने के बाद क्या अप ट्रेंड है? जल्दबाजी में नहीं हूं मैं, अप ट्रेंड है कि नहीं है। मैं 7 मई का कैंडल का वेट करूंगा, और साथ में ये कैंडल का, जो कि 21 अप्रैल 2026 का कैंडल है। इस दोनों कैंडल के ऊपर में सस्टेन करता है, वेट करता है, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मुझे नहीं, बायर्स को, मेरे कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है, बायर्स को। अभी जो ये जो बाइंग हुई है, यहाँ बायर्स इंटरेस्टेड मुझे नजर नहीं आए। हम आएंगे, निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखेंगे, बायर्स इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। ये इंडेक्स मैनेज हुआ है। एचडीएफसी में देखो ना, ये कितना बड़ा, ये एक हैवी वेट कंपनी है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में, और ये एक बेहतरीन कैंडल 3.6% का कैंडल बना के दे रहा है। तो इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही ना।
आईसीआईसीआई का एक और यहाँ पर धमाका आप देख रहे हो 1% से ऊपर। रिलायंस वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट 1.3% के आसपास ऊपर, यानी कि जो एयरटेल को देखो ये भी लगभग 1% 0.80 के आसपास में। तो जो मेजर कंपोनेंट्स है ऑटो सेक्टर में देख सकते हो आप, हीरो मोटर कॉर्प में भी 2% के आसपास में रैली हुई है। तो जो मेजर सेक्टर है उन सभी सेक्टर में, मेटल सेक्टर में आप देख सकते हो कि अच्छी रैली यहाँ आज देखने को मिली है। तो इनके सपोर्ट से बाजार ऊपर गया, लेकिन पोर्टफोलियो जब आप अपना देखोगे तो पोर्टफोलियो आपको उतना प्लस नजर नहीं आएगा जितना कि मार्केट ऊपर गया है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि मेजर कंपोनेंट के अंदर में ताबड़तोड़ जो है खरीदारी की गई ताकि इंडेक्स को मेंटेन किया जा सके। तो इसीलिए डाउट तो होगा ना, दिलचस्प तो होगा मामला, या तो सस्टेन करे और या तो फंसा के वापस से मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसका मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट की वीडियो आप देख रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए, मिस ना हो पाए। और दोस्तों इस वीडियो के ऊपर में भी 100 से ज्यादा कमेंट जरूर करने का कोशिश कीजिएगा और साथ में 300 प्लस लाइक जरूर कीजिएगा। हालांकि मैं वेट जरूर कर रहा हूं कमेंट के, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है और मेरा ट्रेड नीचे का था। दोस्तों मैं तो प्रॉफिट में आ गया था, बट मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया, 30 रुपीज का लॉस बुक किया। तो बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे सर मार्केट तो ऊपर जा रहा था, आप तो खुद बता रहे हो कि अप ट्रेंड है। तो जिनको कॉल लेना था उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जिसको कॉल लेना है ले लो। मैं सिर्फ अपना पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बता दिया था, सुबह में भी बता दिया था मैंने आपको कि एक तो मैं वेट कर रहा था कि क्या सेंसेक्स के जो कॉल ऊपरी स्तरों पे जो कॉल है फ्राइडे का जो रेट है, जब फ्राइडे का हाई लगाया था तो क्या उसको टेस्टिंग किया सेंसेक्स में। देखोगे सेंसेक्स में फ्राइडे का हाई क्या था, ये वाला कैंडल का 157। तो जब आप कॉल के प्रीमियम को देखते हो तो इसके ऊपर जाता हुआ तब तक नजर नहीं आया था, बाद में मैंने देखा नहीं सेंसेक्स में क्या हुआ। तो अभी तक उस शायद मुझे लगता है कि उसको कॉल का प्रीमियम प्रॉपर तरीके से मिला भी नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं नीचे लाने के लिए, तो वो ध्यान रखकर ही मैंने ये ट्रेड में एंट्री बनाई थी। लेकिन अब डेट सी देखते हैं कल क्या होगा, वो मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कट बता दिया था, आप देख सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर। देन ये सब रेसिस्टेंस एरिया है वो तो ठीक है, तो हिम्मत दिखाना होगा और हिम्मत तो मैंने तो दिखाई दी थी अगर लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। और अगर देखिए और अगर ज़्यादा लोग कॉल में नहीं बैठे हैं तो पहले ये 380 को तो निकाले। हाँ ये मैं कह रहा था कि अगर नहीं बैठे हैं तो हो सकता है नीचे की तरफ आ सकता है, 380 को निकालना बहुत जरूरी, तो निकाल दिया। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ सस्टेन किया तो 427 की टेस्टिंग होगी और नहीं किया तो 327 की, तो सस्टेन किया और 427 की टेस्टिंग हुई। तो यहाँ मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि 427 की टेस्टिंग हो सकती है। हो सकता है कि इस मैसेज को देखकर कई लोग जो है वो कॉल साइड में ट्रेड करने के लिए गए होंगे। हाँ जरूर रिलायंस में आज जबरदस्त सपोर्ट मिला, एक कैंडल आया और फिर उसके बाद रिलायंस ऊपर गया नहीं, वही एक कैंडल मारा और वो निफ्टी को ऊपर रख के छोड़ दिया वहीं पे। अभी देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको देखिए क्लियर बता दिया था कि जो लोग कॉल में जाना चाहते हैं वो 380 का नीचे का जो है वो आप यहाँ पढ़ सकते हो, 380 के नीचे का जो है आपका स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, ये देखो 380 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जिनको कॉल लेना है वो ले सकता है, 380 के नीचे लगाना पड़ेगा, लास्ट तक 380 के नीचे नहीं है। लेकिन दोस्तों वो अलग मैटर है कि मैंने आपको बताया, या क्लास में भी कई लोगों को बता दिया कि जिसको जाना है जाओ, कुछ लोग गए भी, तो जो लोग गए उनको प्रॉफिट मिला। मैं चूंकि उस बात को लेकर पूरी तरह सटीक था कि ऊपर से सेलिंग आएगी तो प्रेशर के साथ आ सकती है, बट अपने को ये देखने को नहीं मिला। दूसरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग अब ये सवाल तो खड़ा करेंगे ना कि ऊपर जा रहा था बट आप पुट में थे, तो जवाब तो दे देना चाहिए। जवाब मैं उनको नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली जो लोग सीखना चाहते हैं वो मुझसे जवाब चाहेंगे ना कि सर अपट्रेंड देखने के बाद आपको क्यों लगा। पहली बात कि मैं अपट्रेंड देख के तो गया नहीं था, मैं तो एग्रेसिव गया था। एग्रेसिव जाने के बाद 380 के आसपास का 380, ये जब ये देखो ये जो 380 के पास जाने के बाद 360 आया और 360 को क्रॉस कर दिया, तब यहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई। ट्रेंड तो यहीं से बना ना, क्योंकि जब तक वो एक बार नीचे टेस्टिंग करके अब फिर उसको ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो आप अप ट्रेंड नहीं कह सकते। तो दिस इज द अप ट्रेंड, सो दैट्स व्हाई मैंने कह दिया कि जिसको करना है पकड़ लो। 427 का स्टॉप लॉस, तो भैया आप यहां ट्रेड में जाओगे तो कुछ स्टॉप लॉस लेगा ना। तो ये विदाउट प्राइस एक्शन एग्रेसिव ट्रेड होता है, यानी कि हमने कोई प्राइस एक्शन देखा नहीं और मेरा माइंडसेट पहले से नीचे का है कि मार्केट में सेलर्स आएंगे और मार्केट को नीचे ले जाएंगे, तो वहां मैंने एक एग्रेसिव ट्रेड इनिशिएट कर लिया। और कल ये ऑलरेडी हाई था कल का, तो ये हमने कल पहले ही सोच लिया था कि अगर ये हमको यहां कहीं मौका देता है तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन डाउट कैसे आ गया कि पहला कैंडल जो है वो तुरंत पहुंच गया 360 तक।
यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और 360 तक, और बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा कैंडल आया, यहाँ भी तगड़ा कैंडल आया। तो ये जैसे ही मैंने देखा कि ये हो गया तो डाउट क्रिएट हो गया। सो बस मैंने इतना किया, गया तो मैं पुट में ही, लेकिन बस अपने लॉट को मैनेज करता चला गया। यानी लॉट जो मैं जितने से काम करता हूं उसका 10% हिस्सा लगाया, फिर अगले पॉइंट पर 10% और जोड़ दिया, यानी कि पूरे ट्रेड में मुश्किल से मुश्किल 40% का इस्तेमाल किया। यानी कि जो मैं फर्स्ट ट्रेड में, जैसे एग्जांपल के रूप में फर्स्ट ट्रेड में 100 लॉट में काम करता हूं, तो आज सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 40 लॉट ही था उसमें। यानी कि अगर आप मेरे पॉइंट्स को समझना चाहोगे तो जहां मुझे डाउट होता है मैं लॉट साइज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि अभी इस ट्रेड में हम फंस चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मैं यहाँ बहुत लॉट मैनेज करूंगा, बढ़ाता जाऊंगा, वो सही नहीं है। एक तो मैं पहले से छोटा छोटा कर रहा हूँ ब्रेक एंट्री, तो ब्रेक एंट्री में भी मैंने पूरी एंट्री नहीं की, उसमें भी मैंने जो है 40% का इस्तेमाल किया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, यही आपको समझना है। और जब वापस मार्केट नीचे आया तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 220 का एवरेज हो गया था और 230 के आसपास का भाव लगाकर आया 600 का जो पुट था, ठीक है ना, 24,600 का पुट। तो वो, लेकिन मैं वहां पर बुक नहीं कर पाया प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिखा, 10 रुपये के आसपास में प्रॉफिट दिखा, 10 पॉइंट के आसपास में। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे एक बार 3 बजे का कैंडल का हम लोग देख सकते हैं, बट 3 बजे का छोड़िए, 250 में ही ऊपर गया और 3 बजे का कैंडल, जो 3 बजे का कैंडल था वो भी आपको जो है ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो फिर उसके बाद हमने अपना पोजीशन जो है एग्जिट कर दिया, बीटीएसटी नहीं किया। तो ये मैंने आपको अपना जो पोजीशन था वो क्लियर कर दिया। और कल क्या कुछ हो सकता है वो डाउट क्रिएट कर रहा है। एक बार मैं एसजीएक्स निफ्टी को देखता हूँ, आज वीडियो 6 बज रहे हैं, 6:15 हो गए। तो ये आपको एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये तो दाव फ्यूचर है, और एक बार मैं यहाँ पर आपको एसजीएक्स निफ्टी देखता हूँ। तो एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखते हो तो 44 पॉइंट अभी नीचे चल रहा है, हालांकि अभी इसको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों डाउट क्या है और दिलचस्प क्या है कि हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट साबित हो, और ये भी हो सकता है कि इस पर सस्टेन करे। तो दिलचस्प हो गया मामला। अब 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है सेंसेक्स एक्सपायरी या अगले वीक की जो एक्सपायरी के बाद जो अगला दिन होगा फ्राइडे तक, वहां तक वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आइडिया लगेगा कि आखिरकार बाजार क्या चाहता है। अब मैं आपको इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कल के लिए बता देता हूं। देखो फर्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो रहेगा 24,460 का, यानी आज का हाई के आसपास के एरिया, इसको 80 तक मानिएगा, 460 से 480 को। और नेक्स्ट जो है वो रहेगा 24,500 से लेकर 527 का एरिया, 500 से लेकर 527। फिलहाल यहाँ पर फाइट होती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर रैली होती है तो हर हाल में मार्केट पूरी तरह से कोशिश करेगा 7 मई के कैंडल को बाईपास करने का, जो कि 480 जिसका हाई है। तो ऐसी स्थिति में 24,600 से लेकर 660 तक आपको जो है बाजार जाता हुआ ऊपर रैली करता हुआ नजर आ सकता है। बट अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, अभी तो गैप डाउन दिख रहा है 40 पॉइंट, कल पता लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर जो लोग, देखो फिर बात तो वही है, गेम ऑन है, ऊपर जो लोग कॉल में गए हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उनको यहां से यहां एक बार लेकर आया। लेकिन हाँ, यहाँ जो आसपास में जो लोग कॉल लिए होंगे, एक और चीज है, यहाँ पर जिसने अपनी कॉल को सेलिंग किया होगा तो वो भी तो नहीं चाहेगा ना कि 460 के ऊपर ले जाए, और जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किए होंगे वो चाह रहे होंगे इसके ऊपर जाए। तो ऐसे में जो सेलिंग का पलड़ा भारी होता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलता हुआ आपको नजर आएगा। किस केस में, अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेक नहीं करके यहीं सस्टेन करता है तो चांसेस बनेंगे नीचे की तरफ डंप करने का। वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर में अपडेट दूंगा, अपने पोजीशंस के बारे में भी, और बाजार कैसे चल रहा है और आगे क्या कुछ करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला रेसिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है कि 660 तक जा सकता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि 24,000, मुझे अभी भी 360, 380, 360 इसको आप रख सकते हो। ये मेरे लिए यही ब्रेकआउट पॉइंट है। 400, 460 डजंट मैटर, मिले कि 400 के ऊपर में कामकाज कर रहा है। मेन थिंग इसकी 360 के ऊपर कामकाज कर रहा है, जो कि इसको सही मायने में स्ट्रांग बनाता है। लेकिन सस्टेन करना बहुत जरूरी है, एक दिन में काम करने से नहीं होगा। नीचे की तरफ और देखेंगे इसको ब्रेक करने के बाद फिर 260 की तरफ, और फिर ऐसे स्थिति में मार्केट जो है, जो अगला सपोर्ट अच्छा होगा वो आएगा 24,100 से लेके 160 के बीच के सारे एरिया। बस इसके नीचे तत्काल में जाने से बचेगा। प्राइस एक्शन कल क्या कर सकते हैं, देखो कल क्या एग्रेसिव ट्रेड पकड़ सकते हैं या फिर प्राइस एक्शन, क्योंकि मामला दिलचस्प हो गया है। तो बिगिनर्स जो भी हैं वो तो प्राइस एक्शन का वेट करिएगा, सेटल होने दीजिएगा, और मैं देखूंगा कि अगर रेसिस्टेंस एरिया के आसपास होता है तो एग्रेसिव ट्रेड लेने का, लॉट मैनेज करने का कोशिश करूंगा। और शुरुआती स्तर से रिजेक्शन मिलता चला गया तो फिर लॉट बढ़ाता चला जाऊंगा। और कल आपको प्रॉपर कमेंट्री भी मिलेगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने का सोच रहा है और मेरा डायरेक्शन क्या है, वो मैं आपको क्लियर कर बता दूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का
ना रहे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर कमेंट सब कर दिए, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए ज्वाइन और जल्दी से हमारे मेंबर बन जाइए। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा मिलेगा लाइव कंटेंट देखने को, यानी कि जो मेंबर्स के लिए स्पेशल कंटेंट होते हैं वो कंटेंट सैटरडे संडे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्लास में भी आप आ सकते हैं और साथ में आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।